खोया हुआ गांव एक अनसुलझा सत्य। रवि एक खोजी पत्रकार था जिसे रहस्यमयी कहानियों की तह तक जाने का जुनून था। एक दिन उसे एक पुराने पुस्तकालय में एक फटी पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक गांव का जिक्र था, गुमशुदा गांव जो दशकों पहले अचानक गायब हो गया था। उस गांव का नाम कहीं भी दर्ज नहीं था और ना ही वहां के लोगों का कोई रिकॉर्ड था। यह सुनकर रवि रोमांचित हो उठा और उसने उस गांव को खोजने का निश्चय किया। पुरानी कहानियों के अनुसार गांव घने जंगलों के बीच बसा था, लेकिन कई वर्षों से कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। रवि ने गांव का जिक्र करने वाले अंतिम व्यक्ति, एक बूढ़े संत बाबा, को खोज निकाला। बाबा ने उसे चेतावनी दी, बेटा, उस गांव में मत जाना, वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आए। लेकिन रवि ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। रवि ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। गांव का सही रास्ता ढूंढना मुश्किल था, पर डायरी में लिखे कुछ संकेतों के आधार पर वह आगे बढ़ता गया। रास्ते में उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घना जंगल धीरे धीरे और डरावना होता जा रहा था। अचानक घने पेड़ों के पीछे से एक पुराना टूटा फूटा गांव दिखाई दिया, मगर वहां कोई इंसान नहीं था, केवल वीरान घर, जले हुए दीपक और टूटी हुई चारपाइयां थीं। यह देखकर रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि ने गांव की छानबीन शुरू की। वहां की हवाओं में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तभी उसे एक पुराना कुआं मिला, जिसके पास एक पत्थर पर कुछ लिखा था, हम पर श्राप है, वापस मत जाना। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी अचानक उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक परछाई। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? परछाई एक बूढ़े आदमी में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर कंकाल जैसा सूखा हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, हम सब इस गांव के लोग हैं, हमें श्राप मिला था और अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए। अचानक हवा तेज हो गई। चारों ओर से फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। घरों के दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और जंगल की तरफ भागा। जंगल पार करने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो गांव गायब हो चुका था। वहां केवल घना जंगल था, जैसे कभी कोई गांव था ही नहीं। रवि किसी तरह शहर लौट आया, लेकिन उसकी डायरी में गांव के सबूत गायब थे। किसी को यकीन नहीं हुआ कि वह गांव कभी था भी। लेकिन रात में रवि के घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। रात में रहस्यमयी आवाजें आती हैं। रवि को वही फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे कोई कह रहा हो, तुम लौट कर आओगे बहुत जल्द। तभी रवि की मेज पर रखी डायरी के पन्ने हवा में खुद ब खुद पलटने लगते हैं, और जब पास में रखे आईने में नजर जाती है, तो उसे अपने पीछे एक रहस्यमयी परछाई नजर आती है। रात के सन्नाटे में अचानक गांव की घंटी की आवाज सुनाई देती है, जो धीरे धीरे तेज होती जाती है। तो एंडे समय में ही रवि के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ एक धीमी डरावनी सांस की आवाज आती है। रवि को एहसास होने लगता है कि गांव की छाया उसका पीछा कर रही है और वह अब उससे बच नहीं सकता। या यह मेरा भ्रम है? रवि थका हुआ महसूस करता, फिर रवि आराम के लिए बिस्तर के पास जाता है और लेटकर चैन से सोने की कोशिश करता है और अपनी आंखें बंद करता है और गहरी नींद में सो जाता है। लेकिन जब वह अपनी आंखें खोलता है, तो वह फिर से उसी गांव में खड़ा होता है। यह देखकर रवि सन्न रह जाता है। रवि के साथ क्या होगा? क्या रवि खुद को बचा पाएगा? अगर आपको इसी तरह की रहस्यमयी कहानी पसंद है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है। ओ